डैडी ने कहा मुझे फिल्म लाइन में नहीं देना है, लेकिन जब रफ़ी साहब का नाम आया तो फिर डैडी खामोश हो गए। रफ़ी साहब जो इंडस्ट्री में रहे, उसके बावजूद उन्होंने बहू बेटियां जो हैं उन्होंने वो जो तरबियत जो दी थी, नमाज कुरान पढ़ना, बाहर आउट गोइंग नहीं और बहुत ज़्यादा फिल्मी नहीं। इस वक्त हम रफ़ी मैंशन में मौजूद हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के घर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरदौस रफ़ी साहिबा, जो मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे छोटी बहू हैं, शाहिद रफ़ी साहब की अहलिया हैं। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका फ़िरदौस साहिबा। आदाब रिजवान मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सोचा, आकर आप इतना वक्त दे रखे। है ये मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पहली बार, एक तो मैं बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को भी कि पहली बार आप इस तरह का इंटरव्यू कोई दे रही हैं। जी। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो लोग नहीं जानते फ़िरदौस साहिबा के बारे में, ये भी एक म्यूज़िक घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी वालदा मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इनके सगे मामू उस्ताद रईस ख़ान साहब थे और इनकी वालदा जो थी उनके सगे मामू उस्ताद विलायत ख़ान साहब। बहुत बड़ा नाम हम सब जानते हैं। फ़िरदौस साहिबा के जो वालिद थे वो भी चाइल्ड एक्टर थे, बहुत मशहूर एक्टर, आप सबको याद होगा, अब दिल्ली दूर नहीं मास्टर रूमी के नाम से जाने जाते थे और बेहतरीन चाइल्ड एक्टर। अब दिल्ली दूर नहीं आपने देखी होगी, चुन चुन करती आई चिड़िया, जो याकूब साहब पर फिल्माया गया था रफ़ी साहब की आवाज़ में, उसमें जो बच्चा है वो इनके वालिदी हैं। कई सारी फ़िल्मों में उन्होंने काम किया है और एक बहुत बड़े एजाज़ से उनको नवाजा गया था। ख़ुद चार्ली चैपलिन साहब ने उनको मुबारकबाद का एक लेटर भेजा था, जिसमें ये लिखा था कि ये चाइल्ड एक्टर्स में सबसे बेहतरीन अदाकार है। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ उनको मिला था। उनकी साहबजादी आज हमारे साथ मौजूद है, फ़िरदौस साहिबा। मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे छोटी बहू आप हैं। हालांकि मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद आपकी शादी हुई शाहिद रफ़ी साहब से, तो ज़ाहिर बात है आप भी म्यूज़िकल घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो म्यूज़िक की समझ आपको होगी। तो शादी से पहले कितनी खुशी थी कि मैं रफ़ी साहब के परिवार का हिस्सा बनने जा रही हूँ, और अब क्या आप महसूस करती हैं जब दुनिया भर से इतना प्यार आप रफ़ी साहब के लिए देखती हैं? क्या आप भी रफ़ी साहब की फ़ैन थी? हाँ थे। हमें पता है, हम थे और हैं ऑब्वियसली, इसलिए नहीं क्योंकि हम उनकी बहू हैं। और यस, म्यूज़िकल घराने से हमारा ताल्लुक़ रहा तो बचपन से ही, एंड वो म्यूज़िक का शौक़ रहा ही है ऑलवेज़। एंड हमारी शादी जब हो गई थी तो मम्मी ने कहा एक दिन फ़ोन करके, फ़िरदौस तुम्हें पता है तुम्हारे कबर्ड से क्या निकला? तो मैंने कहा आई डिडंट नो, क्या निकला? बोले तुम्हारे कबर्ड से रफ़ी साहब के गानों की किताब निकली। अच्छा। तो ऑब्वियसली हमें बहुत शौक़ था गानों का, और ऑब्वियसली रफ़ी साहब का कौन दीवाना नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता। तो यह बहुत खुशी थी, बहुत ही खुशी थी। यस, हम यंग थे, उसके बावजूद भी हमें पता था रफ़ी साहब कौन हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को, 3-4 साल के बच्चों को पता है। तो बहुत खुशी थी। एंड हमारे डैड ने भी उनके साथ काम किया था, हमारे मामू ने भी किया था उस्ताद इसका सामने। माय डैड वाज चाइल्ड स्टार, तो उन लोगों का फिल्म लाइन से ताल्लुक़ रहा ही, तो पता था रफ़ी साहब कौन है। और बहुत खुशी थी और खुशी और खुशकिस्मत है कि हम उनकी बहू हैं। ये रिश्ता क्या आपके घर वालों ने चाहा था या किस तरह से हुआ था? नहीं, एक फैमिली फ्रेंड थी हम लोगों की, और उन्होंने फिर हमारी मम्मी से कहा कि मम्मी को खाला बुलाती थी, और उन्होंने कहा, और चूँकि वो इनके माँ हमारे ससुराल में भी सबको जानती थी, तो उन्होंने कहा था खाला मैं फ़िरदौस के लिए एक अच्छी जगह का रिश्ता दिखलाती हूँ। तो मम्मी ने पूछा, और फिर जब रफ़ी साहब का, तो डैडी ने कहा मुझे फिल्म लाइन में नहीं देना है। अच्छा। लेकिन जब रफ़ी साहब का नाम आया तो फिर डैडी खामोश हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली ये फैमिली ऑब्वियसली इतनी नोन थी कि भैया फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन रखने के बावजूद, इन जड़ में रफ़ी साहब जो इंडस्ट्री में रहे, उसके बावजूद उन्होंने अपनी फैमिली, उनकी घर की बहू बेटियां जो हैं, उन्होंने वो जो तरबियत जो दी थी, नमाज कुरान पढ़ना, बाहर आउट गोइंग नहीं और बहुत ज़्यादा फिल्मी नहीं, उन्होंने बड़ा कंस्ट्रेन रखा था अपनी फैमिली, अपने बच्चों को। तो जो ये माहौल ऐसा था, तो इसीलिए डैडी ने कहा ठीक है, देखो जाके देखो क्या है, एंड देन लेट्स गो सी इट टू इट, कैसा चलता है। तो बात आगे बढ़ी, और फैमिली फ्रेंड नहीं मिलवाया, और फिर बात आगे बढ़ी। और रफ़ी साहब के घराने में आप आए तो कितनी खुशी आपको हुई, या अब किस तरह से मिस करती हैं रफ़ी साहब को? रफ़ी साहब की आवाज़
हम लोगों के दिलो जान और जिगर और रूह में इतनी एब्सॉर्ब्ड है कि फिज़िकली तो हमने उन्हें देखा नहीं था, बट आई फील ही इज़ अराउंड, बिकॉज उनकी आवाज़ के ज़रिए आज भी माशाल्लाह उनके फैंस और उनके चाहने वालों ने आज 42 साल बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि ही इज़ देयर। आज अगर हम एक वर्ड कह दें कि लेट रफ़ी साहब, तो फैंस का फ़ोन आता है और कहते हैं आपने उन्हें लेट कैसे कहा, वो आज भी ज़िंदा है। तो बात वही हो जाती है कि डेफिनेटली यू नो इन लव विद रफ़ी साहब, डेफिनेटली। आप भी, क्योंकि आपको भी मौसीकी से दिलचस्पी है और आपको भी मौसीकी का शौक़ है, इसलिए आपने 1 साल पहले मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन जो ये इंस्टीट्यूट है पहले इसका आगाज़ किया और उसकी सरपरस्ती दी आपने अपने साहबजादे फ़ुज़ैल रफ़ी साहब को। तो सबसे पहले तो हम इसी के बारे में जानना चाहेंगे कि मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट जिसने 1 साल में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबी बटोर ली है, तो ये आइडिया कैसे क्लिक हुआ, कैसे आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने ऊपर ली कि आपको अपने जो ससुर थे यानी मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके लिए किसी को आगे बढ़ाना है? देखिए, हम फ़ज़ैल ऑलवेज़ कुछ ना कुछ करना चाहते थे इंडस्ट्री में जी। एंड मगर उन्हें हमेशा यही रहता था डर कि भाई हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हमारे दादा बा का नाम ख़राब हो। और सिंगिंग तो आप समझ ही सकते हैं कि सिंगिंग अगर कर लें तो कंपैरिजन चलता ही है। बिल्कुल। तो फ़ज़ैल ने कहा मम्मा हमें कुछ तो करना है, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय ग्रैंडफादर, हमें उन्हें कुछ ट्रिब्यूट पे करना है। और चूँकि माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग जैसे आप खुद ही जानते हैं, सभी जानते हैं, ओवर द इयर्स इतनी बढ़ रही है। 42 इयर्स, 42 साल हो गए माशाल्लाह जी। और फिर भी बढ़ती जा रही है। आज आप एक छोटे आज जिस जो भी म्यूज़िकल ऑनलाइन शोज़ होते हैं या कॉन्टेस्ट होते हैं, ये इंडियन आइडल और जो भी सिंगिंग चैम्प्स जो भी हैं, बच्चे पुराने रफ़ी साहब के गाने, छोटे छोटे बच्चे रफ़ी साहब के भी गाने गाते हैं। जी। तो जब देखा फ़ज़ैल मम्मा इस तरह है तो आई जस्ट, और सब पूछते रहते थे फ़ज़ैल से आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने दादा के नाम पे क्या करना चाहते हैं, आप सिंगिंग करना चाहते हैं, आप एक्टिंग करना चाहते हैं। तो खैर वो तो बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा था। फ़ज़ैल ने कहा मम्मा वाई नॉट टू स्टार्ट एक म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन शुरू कर देते, और चूँकि लॉकडाउन शुरू ही हुआ था और फिज़िकल तो कुछ था ही नहीं, तो फ़ज़ैल ने कहा एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देते हैं। एंड हमारा पैशन है, हम दादा अब्बा को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं और पापा भी हमेशा कोशिश करते हैं दादा अब्बा के नाम पे कुछ करना। एंड हम अगर ये करें तो कैसा रहेगा, मैंने कहा पापा से एडवाइस ले लो, पापा से सजेशन ले लो, वो आपको गाइड करेंगे। तो इनसे पूछा गया तो ये भी बहुत खुश हुए और 2020 में फ़ज़ैल ने अपने पापा को 3 नवंबर पे उनकी बर्थडे के दिन फ़ज़ैल ने एक गिफ्ट के तौर पे कहा कि पापा हम ये कर रहे हैं और हम लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो बस इसी तरह जहन में आई फ़ज़ैल की बात, एंड फ़ज़ैल ने बहुत ही जस्ट वर्कड अ लॉट ऑन दिस प्रोजेक्ट। बहुत उन्होंने कोशिश की, सबसे कांटेक्ट किया, एंड चूँकि हमारी बैकग्राउंड, हमारा मैके का बैकग्राउंड भी म्यूज़िक से बिलोंग करता है, तो बहुत एक अच्छा सपोर्ट रहा हमें प्रॉब्लम नहीं हुई ज़्यादा। टीचर्स अच्छी, बेस्ट ऑफ द टीचर्स मिलने में, और अच्छा रिस्पांस बहुत अच्छा था लोगों की तरफ से, यू गो अहेड, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो बस इसी तरह इस चीज़ की इब्तिदा की हम लोगों ने वहाँ बेटों ने मिलके, आई वुड से फ़ज़ैल ने की, आई जस्ट सपोर्टेड। जी, जो आपने बात की रिस्पांस उस वक्त कि जब आप शुरू कर रहे थे, जिन लोगों को आपने बताया तो वो बहुत खुश हुए, आपको रिस्पांस मिला कि नहीं इसको आगाज़ करना चाहिए इस तरह के इंस्टीट्यूट का। अब 1 साल से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है माशाल्लाह, अब कैसा रिस्पांस है, कैसा फीडबैक है लोगों का? देखिए माशाल्लाह से रिस्पांस बहुत अच्छा शुरू से रहा। जिस दिन से इसकी अनाउंसमेंट हुई उस दिन से रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे, जैसे ही अब तो हमारे 27 फरवरी में 1 साल हो गए माशाल्लाह से, लोगों का रिस्पांस आज भी वैसा ही है। लोग बहुत पसंद करते हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक अमेरिका से है, साउथ अफ्रीका से है, बहुत सारी कंट्रीज से लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं बाहर के, एंड ऑनलाइन क्लासेस पे सीखते हैं। एंड चूँकि हमारे टीचर्स, हम लोग ने बहुत ही सेलेक्टिव रहे हैं टीचर्स को लेकर, तो उस हिसाब से उन लोग बहुत कंफर्टेबल हैं टीचर्स के साथ भी।
एंड उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। वो गाने सीखना चाहते हैं, वो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं और उस बात से बहुत खुश हैं कि हम रफ़ी साहब के इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह का एहसान है। हम सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि इसका, और बाहर फजल के इंटरव्यूज़ बहुत होते हैं, लाइक ऑल ओवर द ईयर, वो फुल टाइम चलता रहता है माशाल्लाह। आए दिन फजल को फ़ोन आते हैं वहाँ कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कभी रेडियो पे है, कभी टेलीविज़न पे है, कभी न्यूज़पेपर पे है। इस इंस्टीट्यूट को लेकर काफ़ी फजल को भी बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ पर भी मिला है। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने ली तो कहीं ना कहीं उस वक्त रेस्पॉन्स तो लोगों का मिलना ठीक है, सब कहते ही हैं कि नहीं शुरू करो, क्योंकि रफ़ी साहब का नाम जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है। कुछ थोड़ी सी घबराहट या नर्वसनेस आपके मन में, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपने उठाई थी? आज भी है वो घबराहट, आज भी वो नर्वसनेस है हमें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई छोटी सी लफ्ज़, नहीं चाहते कि छोटी सी भी कोई बात ऐसी हो जिससे उनके रफ़ी साहब के फैंस, अपा के फैंस, दे आर वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है। कोई छोटी सी भी चीज़ अगर हो जाती है ना तो सीधा हमें मैसेंजर पे, फेसबुक पर मैसेज आता है, आपने ऐसा एंटरटेन कैसे होने दिया, आपने इससे बात क्यों नहीं की, आपने आपने उससे फाइट क्यों नहीं किया, किसी ने ऐसा कहा, वो क्लास में ऐसा हुआ। तो हमें बहुत डर लगा रहता है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो जाए जिससे, चूँकि अभी फजल बहुत छोटे हैं और हम नहीं चाहते फजल के पर कोई ऐसी बात आ जाए कि देखो तुमने, और फजल फैमिली में सबसे छोटे ग्रैंडसन हैं, सब द यंगेस्ट ग्रैंड चाइल्ड इज फजल, और फजल के सर पर ऐसा ना हो कि भाई तुम तो सबसे छोटे हो और देखो तुमने शुरू किया और तुमने ख़राबा कर दिया। तो वो भी नहीं होना चाहिए, ना फैमिली की तरफ से, क्योंकि फैमिली ने इतना ट्रस्ट किया फजल पर, और ना ही बाहर की तरफ से। तो बहुत आज भी ऐसा रहता है कोई गलती ना हो जाए जिससे कोई ऐसी बात हो जाए, आज भी है वो डर, और आई थिंक वो डर बना रहना सही है। सो यू कैन बी देयर, इसका मतलब भी डर हमेशा बना रहेगा, वो बना रहेगा क्योंकि अब्बा है, रफ़ी साहब हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी बिग नेम, और बिग नेम के साथ साथ a huge and a very big personality। उनका ऑरा, उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि आज 42 साल बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी किसी बात को लोगों ने कभी नहीं कहा कि गलत किया रफ़ी साहब ने, रफ़ी साहब ने ये सही नहीं किया था, उन्होंने वो सुर सही नहीं लगाया था, उन्होंने किसी के साथ बदसलूकी की थी। आज 42 साल बाद भी उन्हें फरिश्ते के नाम से मुखातिब किया जाता है। तो वो इतनी बड़ी शख्सियत, और चूँकि हमारे ससुर, हमारे बेटे के दादा, फजैल के सर पे, हम लोगों के माँ बेटे के सर पे भी बहुत बड़ा एक वो था, बोझ है कि हमें इस चीज़ को बहुत खूबसूरती से निभाना है। और चूँकि हमारे मियाँ ने, फजैल के पापा ने कहा देखो बेटा कर तो रहे हो मगर याद रखना कोई गलती ना हो, डू योर होमवर्क, हर एक चीज़ दादा के बारे में सीख लो, समझ लो क्या कैसे करते हैं, कहीं अटक जाओ तो मेरे पास आ जाओ, मैं बतला दूंगा जी। तो वो रहा ही रहा। और जैसे कि अभी हमारे मियाँ ने थोड़े कहा कि इट्स अ टीम वर्क, हमारी टीम भी बहुत 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 प्यारी है, बड़े दिल से मोहब्बत से सब साथ देते हैं, और ये मियाँ भी साथ देते हैं, और बेसिकली फजैल के सर पर बहुत बड़ा बर्डन है। बिल्कुल। MRMI जो मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है, अभी ये ऑनलाइन जी, क्या इसको ऑफलाइन करना चाहेंगे, और विज़न क्या है आपका और फजल साहब का? फजैल का विज़न तो बहुत वास्ट है माशाल्लाह, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं इसे लेकर, बट वो बहुत स्लो जा रहे हैं। उनका कहना है ये मम्मा थोड़ा वक्त दे, एकदम से बैक टू बैक शुरू कर देंगे हर चीज़ तो हम लोग खुद ही मैनेज नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे पहले क्लासेस जैसे स्टैब्लिश हो गई हैं माशाल्लाह से, और फिज़िकल क्लास का जहाँ तक सवाल है इंशाल्लाह इरादा है, बट थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, मगर माशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं, स्टूडेंट्स का और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। MRMI यानी मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट आखिर किस तरह का इंस्टीट्यूट है, ये काम कैसे करता है, कैसे लोग इसमें जुड़ सकते हैं? MRMI
ऑनलाइन क्लासेस हैं फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस। जी। इसमें हर किस्म के इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं, 1-to-1 पर्सनल क्लासेस भी दी जाती है और बैचेस भी हैं, ग्रुप सेशंस भी हैं। लोग गाने सीखना चाहते हैं कि हमें कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स सीखने हैं, तो वो भी ट्रेनिंग हमारे ट्रेन्ड टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे सिंगर्स भी हैं, वो गानों की ट्रेनिंग भी देते हैं। किसी को रफ़ी साहब के कुछ गाने सीखने हैं, किसी को लता जी के सीखने हैं, हर सिंगर के गाने सिखाए जाते हैं। और उसमें लोगों को कुछ स्टेज परफॉर्मर हैं जिनको अपने गानों को ठीक करना है, वो भी तैयार किया जाता है। और वॉइस कल्चर है, क्लासिकल भी है, बॉलीवुड भी है। हम लोग डी स्ट्रेसिंग थेरेपी भी करते हैं। अच्छा जी, म्यूज़िकल थेरेपी है हमारी। मैं म्यूज़िकल थेरेपी की क्लासेस हैं कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है और जिन्हें जैसे कि वक्त नहीं मिलता अपने कामकाज से, तो उन्हें भी हम म्यूज़िकल थेरेपी देते हैं। तो उससे भी बहुत, और हमारे बहुत सीनियर स्टूडेंट्स हैं, कुछ 83 इयर्स के हैं, फिर एक 75 इयर्स के हैं। अच्छा। और अभी तो यंग भी आगे जुड़ गए। उनको म्यूज़िकल थेरेपी की बहुत सख्त ज़रूरत थी। डिप्रेशन, कोविड के दौरान डिप्रेशन के में जा रहे थे, एंड देन माशाल्लाह यू नो आफ्टर दीज सेशंस उनको बहुत कॉन्फिडेंट आया, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस आया और बहुत कॉन्फिडेंटली गाते हैं स्टेज पर। बहुत इंजॉय करते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो क्योंकि ये तो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पहली बार हम सुन रहे हैं कि म्यूज़िक थेरेपी जो है वो डिप्रेशन के लिए इंडिया में काम कर रही है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वर्ल्ड के लोगों को जोड़ रहा है, तो कहीं से भी लोग जुड़ सकते हैं। तो लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया आपको, ये किसको आया ये आइडिया? देखिए, कोविड के दौरान हम लोग अंताक्षरी बहुत रखते हैं, अभी भी हमारी ऑनलाइन अंताक्षरी बहुत चलती है और लोग हमें अलग अलग जगहों से फ़ोन करके कहते हैं, NGOs से फ़ोन करके कहते हैं मैम आपकी अंताक्षरी कब आ रही है। तो ओल्ड एज होम है, NGOs हैं, उन सब के लिए भी हम लोग अंताक्षरी रखते हैं। हमारे इंटरनेशनल मेंबर्स हैं, इसके MRMI के मेंबर्स हैं, तो उनके लिए भी वो भी फ़ोन करके कहते हैं मैम हमारे लिए अंताक्षरी रखिए ना, इसका बर्थडे हमें उसे विश करना है तो आप अंताक्षरी कीजिए। तो वो सब करते हैं। तो फजैल ने फिर उस दौरान फजैल ने कहा मम्मा ये एक थेरेपी सॉर्ट ऑफ थिंग है कि आपने अंताक्षरी हम लोगों ने जो शुरू की है ऑनलाइन पर, जूम पर, तो वाई डोंट वी स्टार्ट दिस, जिससे सब ओल्ड एज होम से और NGOs से और एडिक्शन सेंटर से सब कहते हैं और यू नो कि आप ये कीजिए, तो हम इसकी क्लासेस क्यों ना शुरू करें। तो हमारी वेल ट्रेंड टीचर्स हैं जी। तो वो कोविड के दौरान जैसे हमने कहा आपसे कि लोग बहुत कामकाज बंद था, घर पे पड़े हुए थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे एंड बहुत ही स्ट्रेस से वो दौर बहुत ही बुरा रहा पूरी दुनिया के लिए, आई मस्ट से इनफैक्ट। तो उस वक्त फिर हम लोगों ने ये सोचा, उसे यू नो शुरुआत की, उसकी टीचर्स से बात की। टीचर्स हमारी ट्रेन टीचर्स हैं और वो म्यूज़िकल थेरेपी देती हैं। तो दैट्स, और वो इंटरेक्शन स्टूडेंट का 1-to-1 होता है, जैसे काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलर्स पे जाते हैं, काउंसलिंग लेते हैं कि भी हम टेंशन में हैं, हम परेशान हैं, तो काउंसलर्स तो आपकी बात सुनते हैं, आपसे बात करते हैं। यहाँ गाना गवाया जाता है, गाना गाया जाता है, उससे लोग बहुत रिलैक्स फील करते हैं। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये MRMI म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट की बात है, इसमें कोई भी जुड़ सकता है। ऑनलाइन म्यूज़िक सीखना है, आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना है या सिर्फ गाने सुनने हैं या शौक़ है म्यूज़िक का, तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है। जी। एनरोल करने का क्या प्रोसीजर है, ये जानना चाहते हैं? ये हमारा वेबसाइट है mohammedrafimusicalinstitute.com। जी। तो mohammedrafiinstitute.com पे जाएंगे वेबसाइट पर, वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए आप अपना नाम, आपका पूरी डिटेल्स दी जाएगी। फ्री रजिस्ट्रेशन है, उसमें आप क्लासेस देख लीजिए। आप उसमें चाहें तो डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं, या तो वहाँ पे डिटेल्स दी गई है, हमारा ईमेल एड्रेस और नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप। आपको फ्री डेमो सेशंस मिलते हैं और आपका जिस तरफ आपका रुझान है, जो आपको इंटरेस्ट है आपका, आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। इतना आसान? वेरी इजी। वेबसाइट है, उस पर सब कुछ है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली आपको हमारी टीम इमीडिएटली विल गेट बैक टू यू। ऐसा है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन जाने से पहले हम आप हमारे जो व्यूअर्स हैं या रफ़ी साहब को चाहने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी तरफ से?
हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी और इतनी दुआएं हम लोग बटोरते हैं आप लोगों से, और ये सब आप रफ़ी साहब को देते हैं और वो लगती हम लोगों को है। और इसी तरह अपनी मोहब्बतें और अपनी दुआएं हम सब पे बरसाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबके, बहुत बहुत शुक्रिया।